बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैम शाजिया कौसर किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की जानब से आज नए लेक्चर्स के साथ आ चुकी हैं। जी बेटा, रोज़ाना की तरह पढ़ने से पहले हम देखेंगे आज का डायरी वर्क। जी बेटा, आज का डायरी वर्क आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंग्लिश का सब्जेक्ट, पेज नंबर 30 to 33, लेटर जी और एच। सब बच्चे अपनी इंग्लिश की बुक ओपन करें। This is your early standard English A and see the page number 30, which is the topic is letter G, and the objective is to identify small letter G sound, action and its vocabulary. Dear kids, this is small letter G, which is the sound is G. G, G, got. G, G, grass. G, G, grass. G, G, grapes. Read it. G, G, got. G, G, grass. G, G, grapes, and G is the sound G. Next letter is H. H is the sound H. The same objective. Dear kids, this is small letter H, which is the sound H. H, hen. H, hat. H, horse. Hen, hat, horse, and H is the sound. नेक्स्ट सब्जेक्ट है बेटा उर्दू, सफ़ा नंबर 24 से 31, दोहराई हरफ जीम और जे। ठीक है, तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। हरफ जीम का तारुफ। जी बेटा, हरफ जीम के पेट के अंदर एक नुक्ता लगता है और इसकी आवाज़ होती है ज, और इसके 3 दोस्त होते हैं। आइए पढ़ते हैं। जीम ज जोकर, जीम ज जुराब, जीम ज जाल, जीम ज जाए नमाज। ये है हरफ जीम से बनने वाली चीज़ों के नाम। अब हरफ चे से बनने वाली चीज़ों के नाम देखते हैं। हरफ चे की भी शक्ल ऐसे ही होती है, लेकिन सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है, जो कि इसके पेट के अंदर 3 नुक्ते लगते हैं। चे की आवाज़ होती है च। चे च चूज़ा, चे च चाय, चे च चाबी, चे च चूहा। ठीक है, इसकी बेटा हमारी दोहराई चल रही है। पिछले लेक्चर्स में भी मैं आपको ये चीज़ सिखा चुकी हूँ। आज आपने सिर्फ इसको याद करना है। दोबारा पढ़ते हैं। चेच चाबी, चेच चाय, चेच चूज़ा। अगला हरफ है बेटा हरफ हे की आवाज़ होती है ह। हे हजाम, हे हलवा, हे हौज़, और हरफ हे के ऊपर कोई भी नुक्ता नहीं होता। ठीक है, अब हरफ खे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हरफ जीम का आखिरी दोस्त है। ठीक है, इसके ऊपर एक नुक्ता लगता है। खे की आवाज़ होती है ख। खे खैमा, खे खत, खे खरबूजा, खे ख्वाब। ठीक है बेटा, खैमा, खत, खरबूजा, ख्वाब। ठीक है बेटा, अब ये आपने हरफ जीम के दोस्त मुकम्मल चीज़ों के नाम याद करके इनको याद करना है। अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। पोएम है, जो कि पेज नंबर 17, कंप्लीट लर्न फ्रॉम उर्दू बुक। उर्दू की बुक पर बेटा पेज नंबर 17 के ऊपर, यानी सफ़ा नंबर 17 के ऊपर नज़म है तितर और बटेर। ठीक है, एक था तितर, एक था बटेर। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। एक था तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर। एक था तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर। लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। एक था तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर। एक था तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर। लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। लड़ते जी बेटा, अब हमारा लेक्चर जो है आज का ख़त्म हुआ। वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि राउंड नंबर 3 का काम भी आज मुकम्मल हो चुका है, जो जारी किया गया था। इंशाअल्लाह ईद के बाद दोबारा से इनकी दोहराई जो रह गई है वो होगी और टेस्ट सेशन शुरू होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।